हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। कल मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसका एक फॉर्मूला बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कैसे प्रूफ करते हैं। मैं एक रिजिड बॉडी का बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिजिड बॉडी जिसका कोई शेप नहीं, तुम्हारे सामने पता बटाटा देखा होगा तुमने, पोटैटो, कोई बड़ा सा पत्थर होगा, कोई शेप नहीं होता, उसका पहले निकालेंगे, उसके बाद जाके शेप जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, सबका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक वर्ड है रिजिड बॉडी, ये ऐसी बॉडी जिसका कोई शेप नहीं, वो कैसा भी अमीबा पता होगा, उसका कोई शेप नहीं होता। ऑल्सो गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले कि ये जो रिजिड बॉडी है मैं उसे बना के दिखाता हूं तुम्हें, देखो कैसे, सिंपल सी बॉडी, ठीक है, एक लाइन मार दे और यहां से कोई शेप नहीं तो तुम कैसे भी बना सकते हो अपने मन से। ये जो बीच से लाइन गई है ना, ये लाइन स्ट्रेट, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिससे जैसे शक्तिमान मिलता है ना, देखा होगा तुमने शक्तिमान को, सेम वैसे ये हो गया AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे एक लड्डू में बूंदी की लड्डू है, बहुत सारी बूंदीज होती है, तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, 1 2 3 ऐसे। This is a rigid body. This rigid body consists of n number of particles. This first particle, second particle, third particle, this n particle. बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम काउंट थोड़ी कर सकते, इसलिए हम n पार्टिकल बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है m1, सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये थर्ड पार्टिकल ये m3, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसलिए mn क्यों, इसमें 4 5 6 चलते ही रहेगा, तो हम सब लिख नहीं सकते। अब ये जो पार्टिकल है, मैंने बताया था कि दो पार्टिकल विच इज सिचुएटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये पार्टिकल जो m1 है, इस एक्सिस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब ये तुम्हारी एक्सिस है और ये वो पार्टिकल है और ये तुम्हारा डिस्टेंस है। इस एक्सिस को देखो कैसे है, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस को मैं लेता हूं R1, ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R2, ये वाला हो जाएगा R3, तो ये हो जाएगा Rn। फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1, डिस्टेंस R1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकंड पार्टिकल मास m2, डिस्टेंस R2, थर्ड पार्टिकल मास m3, डिस्टेंस R3, n पार्टिकल मास mn, डिस्टेंस Rn। अब क्या करना है, हमें हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे समझ के लिए मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 पार्टिकल लिए और पांचों को मिलाकर मैंने एक छोटी सी बॉडी बना दी। अब बता मुझे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब मिलेगा, जब मुझे उस बॉडी में जितने पार्टिकल है सबका सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबको प्लस कर दो तो मिल जाएगा। मुझे इस जो पंच है तुम्हारे सामने देखो, इस पंच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब मिलेगा, सर इस पंच में जितने फिंगर्स हैं आपके जो इस पंच को बना रहे हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और ऐड कर दो। समझ में आया? सेम वैसे कर रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मैंने इसके पहले तुम्हें सिखाया था व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मैं साइड में लिख के देता तुम्हारे लिए, तो MI मुंबई इंडियंस ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू डिस्टेंस का था स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके हमें सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्टिकल से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंबल में पता था क्या था, I, मास मतलब m और डिस्टेंस मतलब r का स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सब दिख रहा है मेरे को, तो लिखो I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, बराबर। सर फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट ले लेगा 1 1
अब बताओ मुझे सेकंड का क्या होगा। अब तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, तो सेकंड लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जहां जहां वन है वहां क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा m2 इंटू R2 से, ये फॉर सेकंड पार्टिकल। उसी तरह बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अबे थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालते बैठो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट किस में n पे, तो वो निकालने से तरीका हमें यहाँ पे डॉट डॉट बन, तो यहाँ पे लिखना IN इज इक्वल टू, यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे डॉट डॉट ले लेंगे, तो mn इंटू Rn का स्क्वायर फॉर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, n पार्टिकल। ये सब पार्टिकल है सर, हमें बॉडीकल चाहिए, इसमें वर्ड है देखो बॉडी, क्या है बॉडी, तो ऐड कर दो, यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, किसका है रिजिड बॉडी का, तो यहाँ लिखो रिजिड बॉडी। अब बॉडी का मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी को मैं मानता हूँ I। अब ये I क्या है, ये सारे सोनार है, ये लोहार है, 100 सोनार की एक लोहार की, ऐड कर दो, तो ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल फिर डॉट डॉट प्लस n पार्टिकल। चलो I1 m1 r1 स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस I2, यहाँ पे देखो I2 m2 r2 स्क्वायर, तो m2 r2 स्क्वायर प्लस फिर से डॉट डॉट प्लस in mn rn स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ठीक है। ये अगर तुम्हारा आया, बट इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, उसको इजी करेंगे। अब ये प्लस है, सारे पार्टिकल ऐड किया, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से आता है जाना, ठीक। I इज इक्वल टू प्लस मतलब समेशन, ये सबका समेशन है, तो मैं सिंबल लेता हूँ समेशन का। ये क्या बताता है कि सबका एडिशन है, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, तो सफिक्स यूज करते हैं, सबको पता होगा I यूज करते हैं। I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। I इज इक्वल टू 1 to n, 1 से लेके n तक, ऐसा लिखते थे। इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल टू n, मतलब I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है n तक, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। तो अब इसमें कौन से लोग हैं, एक m है और एक r है, m और r स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे m और r स्क्वायर। सर यहाँ पे 1 2 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, तो वो 1 1 1 कौन है, r है, तो I की वैल्यू 1 से लेके n तक का मतलब I इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I और यहाँ पे I। अब इससे क्या मालूम पड़ेगा, I की वैल्यू 1 है, जब मैं I 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और स्क्वायर, तो तुम्हें मिल जाएगा I1। सर I की वैल्यू n तक है, मतलब इसमें 2 भी है 3 भी है, यहाँ पे एक बार तुम 2 पुट करोगे तो तुम्हें ये 2 बार मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बताता है कि ये समेशन है। फिर इसके बाद फाइनल में लिखेंगे कि mi 1 to n सारे पार्टिकल का मास, m1 m2 m3 these are the masses of small particle, सारे पार्टिकल मिल गए, बड़ा सा मास मिल गया, इसका हम लिखेंगे mi को कैपिटल M और इसको लिखेंगे कैपिटल R द होल स्क्वायर, या फिर तुम इसको सिर्फ R रखो, तो मैं बोल सकता हूँ या इसको सिर्फ M रखो तो भी चलेगा। M दर्शाता है कि मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और इसमें 1 2 3 सफिक्स लग गए तो पार्टिकल का मास रहेगा। तो m क्या बता रहा है, m इज अ मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड r इज अ एवरेज डिस्टेंस ऑफ दिस रिजिड बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी लिया, उस बॉडी को घुमाया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत सारे पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस से चेक किया, मैंने सबका निकाला, फिर सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसमें क्वेश्चन बोला कि एक्सप्रेशन मिल गया, आल्सो गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट का मतलब होता है कि तुम्हें इसमें देख के बताना है। अब इस मास का यूनिट क्या होता है, दुकान में जाते हो मुझे चावल दो, 1 किलो 2 किलो, केजी होता है, तो मास का यूनिट हो गया केजी, डिस्टेंस इनटू मतलब इनटू, और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मीटर, पर बेटा ऊपर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, ये हो गया उसका यूनिट, SI यूनिट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर। सर डायमेंशन मैंने
जो बच्चे 11th में थे उनको बहुत अच्छे से बताया था, और फिर तुम्हें बता दो डायमेंशन के लिए होता है मेरी लता, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर जो कुछ नए बच्चे हैं सर कैसे याद करता है, मेरी लता। M stands for mass, L stands for length and D stands for time। kg मास का अकेला है ना, एक ही, इसलिए बना है। मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और इतना लंबा है मतलब इतना डिस्टेंस है। लेंथ ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। सर इसमें टाइम तो है ही नहीं, जब नहीं रहता है तो 0 लेने का। ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंट। मेरी लता 120, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशन कैसे याद रखो, मेरी लता 120, तो इससे रॉन्ग नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है डेरिवेशन के साथ। ये एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क्स से पूछा सिर्फ डेरिवेशन, इसका 1 मार्क्स का डायमेंशन या फिर यूनिट पूछते बोलो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम फाइंड आउट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर तुम्हें आ गया, एक मैंने सिखा दिया, इसके ऊपर तुम पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप का डायग्राम अगर आया तो। क्वेश्चन ये, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम्हारे सामने मैंने एक स्क्वायर लिया, A B C D, ये स्क्वायर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब AB BC और CD, और यहाँ पे AD है। मुझे बताओ इस चारों साइड में जो एक्सिस है वो कौन से साइड पर है, AB पर है, नहीं सर, BC पर है, नहीं सर, CD पर है, सर नहीं, AD पर है, हाँ सर AD पर है। मतलब ये AD जो A और D ये कहाँ गए, एक्सिस पे आ गए, कहाँ गए, एक्सिस पे। अब ये मास ही एक्सिस के ऊपर है, और C का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, B का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 1 मीटर है। बट A एक्सिस के ऊपर है, हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 0, हमेशा क्या होगा, 0। याद रखना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्सिस of rotation is always 0। शायद ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू से पूछते, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज 0, ठीक है। चलो अब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का। बॉडी से निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, A B C D चारों पॉइंट का निकालना है। तो सबसे पहले फॉर पॉइंट A, पॉइंट A के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट A। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तुम्हारे सामने क्या है, बोलो, I is equal to mr square, तो I is equal to m into r square। अब ऐसे लिखना, फॉर पॉइंट B, फॉर पॉइंट C और फॉर पॉइंट D, फॉर पॉइंट A, फॉर पॉइंट B, फॉर पॉइंट C, फॉर पॉइंट D, चारों का एक साथ निकाल देते हैं। चारों में फॉर्मूला यूज होगा, तो 4 बार लिख दो, I is equal to mr square, I is equal to mr square, I is equal to m into r square। चलेगा सर? फॉर पॉइंट A है तो यहाँ पे सफिक्स लगा दो A A A। अब बता यहाँ पे क्या आएगा, B B B, यहाँ पे बोलो C C C, और यहाँ पे D D और D। चलेगा? अब सबका मास I का मतलब I A सर, मास ऑफ A यहाँ पे दिया है, A का दिया है 2 ग्राम, B का 3 ग्राम, C का 4 ग्राम और D का है 5 ग्राम। D चलो कैपिटल ले लेते। अब A का 2 है, 2 इंटू R A वाला पॉइंट ढूंढो कहां पर है, यहां पर है। बट ये A जो पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर आया क्योंकि एक्सिस से दूरी लेनी है, समझो ये यहाँ पे ये सब दूरियां हैं पॉइंट्स के। अरे ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, इतना दूर है, ये इतना दूर है, ये तो 0 ही हो गया, कोई डिस्टेंस नहीं है। इससे मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज 0। तो A एक्सिस के ऊपर आ गया, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो IA ये 20 मत कर देना, 2 into 0 0 आ गया। I मिल गया, I भी निकालते हैं, IB is equal to
एम बी पॉइंट का मास कितना है 3 इंटू आर बी पॉइंट देखो इस एक्सिस से कितना दूर है सर 1 मीटर है, तो बेटा हम करो 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आई बी इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3, तो इसका आंसर आ गया 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या था केजी मीटर स्क्वायर। ठीक, आई सी मास ऑफ सी 4 इंटू सी पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है 4 1 जा 4, तो आई सी हो गया मेरा 4 kg मीटर स्क्वायर। करेक्ट। आईडी इज इक्वल टू एमडी मास ऑफ डी 5 इंटू आरडी की वैल्यू आरडी हाँ यहाँ पे डी पॉइंट भी एक्सिस पे डी भी एक्सिस पे, तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा बोलो 0, यहाँ पे भी 0 0 का स्क्वायर 0, तो आईडी हो गया मेरा 5 kg ये सॉरी 5 इंटू 0 0 आईडी हो गया 0। आई ए आई बी आई सी आई डी ये चारों पॉइंट को ऐड करेंगे तो स्क्वायर का मिल जाएगा, तो सिर्फ प्लस करना है, तो आई इज इक्वल टू आई ऑफ ए आई ऑफ बी आई ऑफ सी एंड आई ऑफ डी। आई ए इज 0 प्लस आई बी 3 प्लस आई सी ओ आई सी इधर आई डी कितना है 0 4 0 का गड्ढे में 4 प्लस 3 7, तो I इज इक्वल टू 7 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब बच्चों मैंने यहाँ पे बताया जरूरी एग्जाम में यहीं पे आएगा, वो ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पे एक्सिस सर्कल घुमा देंगे, तो क्या करोगे? किसी ने यहाँ पे एक्सिस सर्कल घुमा दिया तो क्या करोगे? यहाँ पे रख के घुमा दिया ऐसे तो क्या करोगे? तो तुम बोलोगे देखो तुम्हें मैं डेमो दिखाता हूँ ध्यान से, ये तुम्हारे सामने बुक दिख रही, अब ये एक्सिस है तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? अब ये एक्सिस है तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? अब ये एक्सिस है तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। उसके बाद और भी खतरनाक है, फिर यहाँ से एक्सिस बनाऊंगा मैं, अब मैं ऐसे घुमाऊंगा, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, तो मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ अच्छे से, तब जा फिर ऐसे घुमाऊंगा मैं, फिर मैं बीच में से ऐसे घुमाऊंगा, मतलब एक ही डायग्राम में तुम कहाँ से एक्सिस बना के उसको रोटेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उस डायग्राम के ऊपर तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क ये रहेगा कि तुम एक बार ए बी पे एक्सिस बनाकर घुमाओगे, एक बार बी सी पे और एक बार सी डी पे, ठीक है? जैसे मैंने ए डी पे घुमाया तुम ए बी पे बी सी पे और सी डी पे घुमाओगे 3 बार और आंसर निकालोगे। और मैं मास चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ 1 था ना, अब तुम्हारे लिए मास रहेगा अलग अलग और आंसर निकालो। यहाँ पे डिस्टेंस तो स्क्वायर है तो सेम ही रखूंगा मैं, 2 मीटर कर देता हूँ, ठीक है? और चलो मास वही दे दो, मैंने 1 का निकाला तुम 2 का निकालो, ठीक है? और मुझे आंसर बताना क्या है, फिर जाके मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, स्फीयर का, और बोर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं आता, उसी में से एक रहेगी, ठीक है?